ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर ओम प्रकाश सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार साथियों नमस्कार। नमस्कार शेफ शॉप, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बहुत बढ़िया। वैसे आपने सारी चीज़ें मेरी डॉक्यूमेंट्री में लगभग देख ली, और सच बताऊं तो आज इस हॉल का जो माहौल है और आज जो मीटिंग का प्रॉपर तरीके से जो चल रहा है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। बात सही है या नहीं है? आज जो पर्ल की रिकॉग्निशन ली जिन्होंने, उनको बहुत बहुत बधाई अपनी रिकॉग्निशन के लिए। जिन्होंने गोल्ड की रिकॉग्निशन ली उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जो सिल्वर स्टार अभी बनने वाले उन्हें एडवांस में मैं बधाई देता हूँ। सिल्वर बनने वाले उन्हें भी एडवांस में बधाई देता हूँ। सिल्वर, मैं इस हॉल में सिल्वर की रिकॉग्निशन मैंने इसी हॉल में ली थी, सिल्वर की अपनी जो रिकॉग्निशन थी, है ना। तो बाकी अभी और बहुत सारे सम्मान भी रहेंगे, लीडर्स क्लब वगैरह हैं, तो उन लोगों के लिए एडवांस में बधाई। मैं देखिए बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा और कम समय के अंदर अपनी बात क्लोज करने की कोशिश करूँगा। क्यों मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आगे भविष्य में कहाँ तक जाने का मौका है। बात सही है या नहीं है? मैं अगर बात करूँ फैमिली बैकग्राउंड, जो आपने ऑलरेडी देखा डॉक्यूमेंट्री के अंदर, फादर आर्मी में थे और हमने घर की परिस्थितियाँ बचपन से देखी थी कि पापा ने नौकरी की, नौकरी का कैसा हाल रहता था। पहले मनी ऑर्डर आया करता था, वो पूरा खर्चा हो जाता था। उसके बाद पापा ने 90 में, 88 में रिटायरमेंट हुए, 90 में दूसरी डीएससी में ज्वाइन किया। फिर भी लेकिन गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट सर्विसेज करने के बाद भी पैसे की किल्लत कभी ख़त्म नहीं हुई। हेलो, आपने ऐसा देखा होगा या नहीं देखा होगा? सारे लोग देखते आ रहे होंगे कि परिवार में कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कतें चलती हैं, और बचपन से एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी का सामना किया था। ऐसा नहीं है, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत गरीब था, ऐसा था वैसा था, बिल्कुल नहीं भाई। पापा फौज में थे, खेती वेती का भी पैसा आता ही था। भैया ऑलरेडी पहले से ही अर्निंग करते थे, तो भैया का अपना बिजनेस चलाते थे, फोटोग्राफी का, उनका भी पैसा आता था। मैं घर में छोटा था, मुझे कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं था। मैं अपने पैसे के लिए ट्यूशन व्यूशन जरूर करने स्टार्ट कर दिए थे 9th-10th से। और ये भी नहीं है कि कोई मेरे पास पैसे नहीं होते थे इसलिए करना शुरू कर दिए। पापा की पेंशन आती थी, वो मैं ही निकाल के लाता था, या एटीएम मेरे पे रहता था। लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक जिम्मेदारी का भाव ऐसा था मन में, और वो जो किल्लत पैसे की हमने देखी थी। कई बार कोई रिलेटिव आ गए घर पे, जीजा जी, फूफा जी, जो इस तरीके के लोग हैं जिन्हें पैसे देने होते हैं विदाई के टाइम, ऐसा होता है या नहीं होता? और उस समय पे घर वाले कई बार जब बोलती थी मम्मी की, जाके सेठानी से पैसे ले आओ, वो अब ये विदा देनी है इन्हें सुबह जाते समय, तो ये चीज़ें ऐसा लगता था कि यार ऐसा है क्यों, पैसा इतना क्यों नहीं रहता घर में कि दिक्कत ही ना हो। हेलो, तो कभी भी ऐसा लगा नहीं कि घर वालों से लेना चाहिए, इसलिए शायद ट्यूशन शुरू कर दिए। ट्यूशन व्यूशन में पढ़ाता था 4-6 अपने खर्चे के लिए। फिर जॉब में चले गए। मैं फौज में जाना चाहता था पहले तो, लेकिन फौज में नहीं गया, प्राइवेट जॉब में चला गया। आज से 13.5-14 साल पहले 16 मार्च 2006 को प्राइवेट नौकरी मिल गई, और उस प्राइवेट नौकरी में अच्छी सैलरी भी मिल गई, तो मैंने प्राइवेट नौकरी में एंट्री कर ली और मैं प्राइवेट नौकरी करता रहा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपने भी बहुत सारे जोशीले लोगों को देखा। आपने जयपाल जी को देखा, एकदम फाड़ू, बिल्कुल एकदम टाइगर की तरह, बोलने में इतने तगड़े हैं। मनिंदर मलिक जी, मेरे गुरु, महागुरु जी, नितिन सारस्वत जी, जोरदार तालियां एक बार सर के लिए हैं। तो थैंक यू। तो मैंने गुरु जी के लोगों को देखा, जसवीर सर वगैरह को सुनता था। एक मेरे साथ बड़ा पंगा था। आप लोग प्रोग्राम में आके मोटिवेट होते होंगे, मेरा दिल दहल जाता था। हेलो, कि यार ये लोग तो सच में बनने लायक हैं, अपना तो ऐसा है ही नहीं। हेलो, मैं बिल्कुल एकदम कॉमन, मैं कोई जरा भी कोई जोश में कभी रहा नहीं, जोश वोश की ज़्यादा बात करता नहीं था। दोस्तों में मस्त उदम करके पूरा लाइफ निकल गया। पढ़ाई वढ़ाई में शुरू में थोड़ा ठीक था, बाद में 7th में फेल वेल हो गया मैं, तो फिर एक नाइट में पढ़ के पास होने वाला बच्चा बन गया, और मस्त खेलता था। मैं सच बता रहा हूँ, पूरा दिन और रात खिलवा लो, पेपर के टाइम पे बस पास हो जाऊँ ऐसे पढ़ाई करता था। हेलो, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? दोस्तों के पापा पूछते थे क्या बनेगा, तो मैं ये पूछता था, ये फालतू का सवाल है एकदम। हेलो, मुझे क्या पता क्या बनूंगा, बात सही है या नहीं है? तो मेरे को कभी कोई पता ही नहीं था क्या बनना है। हाई स्कूल इंटर ऐसे ही कर ली आर्मी स्कूल में। हाई स्कूल में मैथ मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैथ पढ़ा नहीं। लास्ट के 3 महीने और सब्जेक्ट तैयार किए, तो मैथ में बहुत कम नंबर आए, तो मैथ नहीं मिला, और सब्जेक्ट नहीं मिल रहे थे। मैंने लास्ट में स्कूल वालों से ऐसे बोला, तुम जो दे सकते हो दे दो, अपन स्कूल चेंज करने वाले नहीं हैं। हेलो, तो खूब फुल मस्ती स्कूल में हुई। ग्रेजुएशन में गए, कॉलेज वॉलेज में, तो कॉलेज में मैं केवल उतने ही दिन गया जितने दिन एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम के अलावा कभी नहीं गया। कुछ वो ड्यू क्लियरेंस के साइन कराने होते हैं, उसके लिए अपना एफिडेविट लेने, वो अपना कार्ड वार्ड, एडमिट कार्ड, बस, उसके अलावा कभी नहीं। कॉलेज कभी गए नहीं। कॉलेज में भी पढ़ाई लास्ट टाइम पे की, तो बड़ी मुश्किल से खींच तान के 45% आई। अगर 1-2-4 नंबर कम हो जाते, 3rd डिवीज़न आ जाती। बात सही है या नहीं है?
तो रिकॉर्ड बरकरार रखा, सेकंड डिवीजन से ना तो ऊपर जा पाए ना नीचे आ पाए। हेलो, अब मैं आपको ये बातें इतना डीपली सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ मेरे जैसे बैठे होंगे और वो प्रोग्राम से बाहर निकलने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे, साला यहाँ तो सबरे बब्बर से रहे। हेलो, और ये शायद इसीलिए बन गए। तो चिंता मत करो, मैं हूं भाई तुम्हारे जैसा। बात सही है या नहीं है? थैंक यू। देखो, मेरे लाइफ के 2 फंडे रहे हैं। मुझे नहीं पता कल क्या होगा। हेलो, मुझे कल सुबह की अगर पता नहीं है तो कल की टेंशन लूंगा नहीं। बात सही है या नहीं है? मुझे ये पता है आज का दिन मेरे पास है। अब चाहे वो उस समय मैं पढ़ाई के दौर में था तो बोले मजे लेने, तो मैं मस्ती करता रहता था। जॉब में गया तो मैं हार्डवर्क करता था, मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटा आज तक। हेलो, आप अचंभा करोगे, मैं स्कूल टाइम में अपने दोस्तों के यहाँ 4-4 दिन रहता था, अपने घर 3 दिन रहता था हफ्ते में। फोन वोन का जमाना नहीं होता था, घर वाले सोचते थे कहाँ चला गया, पता नहीं कब आएगा लौट के। हेलो, मेरी सिस्टर को पता है, कपड़े तैयार करके रखती थी दीदी, प्रेस व्रेस करके, मैं बस कपड़े बदलने ही आता था। और गर्मियों में जब छुट्टी पड़ती है, बच्चे अपने गांव जाते हैं, अपनी ननसर जाते हैं, मैं कभी गया ही नहीं, मैं दोस्तों के गांव जाता था। 1-1 महीने वहीं रहता था और दबा के काम करता था। उनके खेत है तो खेतों में काम करते थे खूब, लाया काटना, बरसी काटना, बोझ काटना, फिर वो सारा न्यार कूट काट के और नीम के पेड़ के नीचे खाट बिछा के ताश खेलना। फिर हेलो, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे मजे लो, साला क्या पता कल का। फिर मेरे पास, और उस जमाने में तो फोन वोन नहीं थे, तो फिर मेरे पास खबरें आती थी। परिवर्तन भैया, मुझे याद है मेरे दोस्तों के भैया थे, वो आए मथुरा से, बोले क्यों आए हो तुम? तेरे पापा आए हुए हैं, छुट्टी चला जा। अरे गांव जाना। फिर मैं गांव गया, अपना सामान उठा के, वो मतलब मथुरा पहुंचा तो मेरा मन ना लगा 3 दिन। हेलो, ओवरऑल कहने का पर्पस ये है कि मैं कभी भी कोई ऐसा सीरियस नहीं था लाइफ को लेके, बस मेहनत करना जानता था। हेलो, मेहनत करना जानता था। जॉब मिल गई, प्राइवेट जॉब में एंट्री कर गए, प्राइवेट जॉब में भी दबा के काम किया। सच बता रहा हूँ, आगरा संजय पैलेस आज भी सब जानते होंगे जो सीनियर हैं या मेरे जितने भी सीनियर रहे होंगे। ऑफिस में कोई नहीं रहता था, तब मैं अकेला बैठा रहता था। 9 बजे ऑफिस के सारे एम्प्लॉय चले जाते थे, मैं लगा रहता था काम को, फाइलें निकाली, ये निकाली। विकास शर्मा जी और हम आगरा में जॉब करते थे। विकास शर्मा जी एक बार खड़ा होना, जोरदार तालियां शर्मा सर के लिए। शर्मा सर को एकदम ऐसे कड़ी, टाइम हो गया सर। मैंने कहा ठीक है मुझे दे दो। तुम आगरा में जब हम मोस्टली काम करते थे तो मैंने ठीक है तुम चले जाओ, मुझे दे जाओ। मैं परमानेंट काम करने में, रात को संजय पैलेस और यहाँ भगवान टाकी से ट्रक पकड़ा के गया हूँ मैं मथुरा कई बार। कई बार क्या ट्रक ही पकड़ के जाता था रात में 2 बजे, कौन मिल रहा है? सरकारी बस मिल जाए तो बात अलग है। हेलो, कई एक बार तो ऐसा हुआ ट्रक वाले यहाँ से बैठा ले गए, रौनकता पे खाना खा के सो गए नालायक। बोले अब मैं नहीं जा रहा, सुबह जाऊंगा। अरे यार तो तू वहीं से मत उठा के लाता मुझे। हाँ जी, 10 रुपये लगते थे किराए में। यार ट्रक में सही है, बात सही है या नहीं है? तो ऐसे करके मेरा स्कूल पूरा, मेरी जॉब का टाइम चला। मोतीकुंज में से 2 बजे तुम रात में पैदल चल रहे हो, कौन मिलता है? कोई नहीं। हेलो, कुत्ते मिलते हैं, कुत्ते। मोतीकुंज में से होकर मैं निकलता था, धुआंधार कुत्ते लाइन से सोते हुए मिलते थे और वो जाग के फिर उनका काम, अपना काम पूरा करते थे। मैं किसी पेड़ की डंडी तोड़ लेता था पहले चलते समय। एक्चुअली वो डंडी की जरूरत ना 2-4 से 10 दिन पड़ी, बाद में वो पहचानने लगे, साला ये अपना जैसा ही है। मुझे उनके कॉर्नर याद हो गए थे, उस कोने पे कल्लू मिलेगा, उस कोने पे पिल्लू मिलेगा, उस कोने पे वो मिलेगा। और वो देखते थे मेरा टिफिन हिलता हुआ जा रहा है, वो देखते थे हाँ अपना ही आदमी है ये, रोज जाता है। हेलो, पहचान तो कर ही लेता ना कोई। मैं भी ऐसे बोलता था। और भाई सच बता रहा हूँ, जब कुत्ते मेरे पे भौंकते मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ रात में, चल चल हो गई तेरी ड्यूटी, मिलेगी रोटी, टेंशन नहीं, फर्स्ट क्लास। वो समझ जाता अपना ही आदमी है यार, ये तो एकदम सही बात बोली इसने। तो ऐसा रहा, बढ़िया जॉब हो गई। जॉब में से निकल के अब जॉब चल रही थी, फिर मथुरा में ही काम करने लगे। वहाँ पर नितिन जी और राहुल सर, नितिन सर मेरे ऑफिस में ज्वाइन किया सर ने, ऑफिस में सर मेरे जूनियर रहे हैं, इस बिजनेस में सीनियर हैं। अभी महागुरु जी ने ज्वाइन किया तो इनको मेरा पता था ऑफिस में नेचर सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा हाल ये था कि मेरे से जो पानी पिलाने वाला अपना पियोन था, सब श्याम था अपना पियोन से लेकर के मेरे डिविजनल हेड तक खुश रहते थे। हेलो, क्योंकि मेरे को कोई टेंशन नहीं होती थी, भाई तेरे को जो करना है तू कर, मेरा काम मुझे करने दे। बात सही है या नहीं है? तो इनको लगा, बोले ठीक है बढ़िया आदमी है, और इन्होंने मेरी प्लानिंग बना ली, बोले इन्हें ज्वाइन कराना है। फिर उसके बाद शुरू हो गया, 2-3 महीने निकले। सर ने इनकम मेरे को सर की दिखाई। वो देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, मैंने
प्लान देखने के लिए बोला और गुरुजी लोगों ने प्लान दिखाया। प्लान देखने के बाद देखो आप फिर समझना, मैंने बोला कि मैं कभी भी भविष्य पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं जो पीछे निकल गया उस पर दिमाग नहीं लगाता, मेरा प्रेजेंट में रहता है। हेलो, बिजनेस देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? लिटरली बहुत अच्छा लगा। 50 लाख रुपए आ जाएंगे 4 साल में, 1 करोड़ 4 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। बट मैंने क्या बता रहा हूँ आपको, मैं हमेशा प्रेजेंट में जीता हूँ। कैसे जीता हूँ? मैंने कहा सर काम वाम तो अच्छा है, अपने बस का नहीं है, टाइम नहीं है अपने पास में, पैसे वैसे की भी किल्लत है, सैलरी आएगी तो मैं चलो पैसा तो फिर भी दे दूंगा, लेकिन ये होगा नहीं मेरे से। सर ने मेरे को फॉलोअप किया, 1 साल में 10 वाला ग्राफ बताया, समझ में आ गई चीज़ें। और मैंने लास्ट में ये सोचा जाने के नाम पे कुछ है नहीं यार, पैसे दे दो, करके देख लेंगे, अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो अपना जा क्या रहा है। हेलो, मैं वैसे भी पैसे ऐसे ही खर्च कर देता था, तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद जब धीरे धीरे काम किया, आप यकीन मानो एक व्यक्ति जो हमें सामने से प्लान कर रहा है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्यों मेरे को इस चीज़ के लिए अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानो कि ये देवदूत, 2 देवदूत अगर मेरे जीवन में ना होते तो मेरा कुछ भी ना होता। मैं चाहता हूँ महागुरु जी नितिन सारस्वत जी और ग्रेट अपलाइन राहुल सर, दोनों महागुरु जियों के लिए एक बार जोरदार ताली जरूर बजाएं। जोरदार तालियां दोस्तों, थैंक यू। मैंने ज्वाइन कर लिया और ऐसे ही काम चलता रहा, बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं था। और 2-4 महीने ऐसे ही निकल गए, दिल्ली विल्ली के प्रोग्राम देखे, सर ने पकड़ा के सिल्वर विल्वर करा के यहाँ पे गया। और जब दिल्ली का प्रोग्राम देखा तो काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं धीरे धीरे, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ समय साथ रहते तो उसकी नॉलेज हो जाती है, होती है या नहीं होती? मैं यहीं पे बता दिया मैंने, सिल्वर का स्टार्टिंग में बोल दिया मैंने। तो मेरा सिल्वर का रिकग्निशन यहाँ सर ने कराया ही था। और जैसे जैसे मैं इस बिजनेस में प्रोग्रेस किया, जैसे जैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा, तो मेरे को इस बिजनेस की गहराई नज़र आने लगी। एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मुझे मान लो कोई व्यक्ति है, मेरा मालिक है, सीनियर है, और मेरे को इधर फावड़े चलाने के 10,000 रुपये दे रहा है, कितने दे रहा है? और एक व्यक्ति है उधर भी मेरे साथ में है और मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं, और वो बोलते हैं इधर फावड़े चलाओ, हम आपको लाखों देंगे। कहाँ पे फावड़े चलाओगे? कहाँ पे चलाओगे? बस यही अंतर है। मैं तो एक सिंपल इस लॉजिक को इतना समझता हूँ। हेलो, मुझे ये बिजनेस सिर्फ इतना समझ में आता है कि अगर मैं 10,000, 12,000, 15,000 के लिए मेहनत कर सकता हूँ, तो क्यों ना वो मेहनत मैं लाखों के लिए करूँ। हेलो, एक चीज समझना, सीखना मुझे यहाँ भी पड़ेगा और सीखना मुझे, मेहनत मुझे यहाँ भी करनी है और मेहनत मुझे यहाँ, मुझे हो सकता है 60 साल तक मेहनत करनी पड़े, यहाँ मुझे 2, 4, 6, 10 साल मेहनत करने के बाद वो मिल सकता है जो और कहीं से नहीं मिल सकता था। हेलो, ये बिल्कुल एक मैं वीडियो सुन रहा था, उसमें बताया था कि जो नौकरी होती है या दुकानदारी है, वो एक फसल की तरह है, गेहूं के पौधे की तरह है। वो गेहूं का पौधा आज आपने बोआ, 2, 3, 4 महीने उसकी परवरिश की, 6 महीने में कट के फसल घर पे आ गई, मंडी में बेच दिया, जो पैसा बचा आपकी जेब में रख लिया। लेकिन हो सकता है MLM बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो हम आम का बाग लगा रहे हैं, इसकी गुठली को जब हम बोएंगे, उसमें से जो पौधा निकलेगा, उस पौधे को बड़ा पेड़ बनाने में 4-5 साल लग जाएंगे मेरे भाई। हेलो, सब कुछ देखना पड़ेगा 4-5 साल के लिए। उसमें पौधे मर कितने रहे हैं, दवाई किस में डालनी है, तार कहाँ से खींचने हैं, कोई गाय भैंस कोई आ तो नहीं रहा, कोई जानवर उसे खराब तो नहीं करने की कोशिश कर रहा। लेकिन एक बार 4 साल में अगर वो बाग आपने खड़ा कर लिया तो 100-200 साल उस बाग का जो फल है वो आपकी पीढ़ियां खाएंगी। ये मेरे को एक चीज समझ में आई थी। हेलो, क्योंकि एक चीज समझना, आपका अगर वाई क्लियर है ना कि आप ये बिजनेस कर क्यों रहे हैं, आपने ज्वाइन किसी भी कारण से किया हो, मुझे नहीं पता, मेरी तरह कर लिया होगा कि यार चलो पार्ट टाइम में इनकम आ जाएगी, जाने के नाम पर कुछ है नहीं, ये 2 कारण थे। आपने भी हो सकता है इसी वजह से किया हो। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूं, आपने इस बिजनेस का अगर क्यों समझ में आ गया, हेलो, अगर क्यों समझ में आ गया, तो कोई व्यक्ति, कोई उसके सामने प्रॉब्लम नहीं होती, कोई समस्या नहीं आती, समस्या जैसी चीज कोई होती नहीं। हेलो, मैं किस कैटेगरी का आदमी मैं बता दूं, समस्या के ऊपर अगर बात करते हो, कहीं से कोई आसमान से कोई ऑर्बिट आके गिरे और पूरी धरती खत्म कर देना और गलती से मैं बच जाऊं, तो भाई साहब मैं अपने आप को जिंदा रखूंगा और मैं जब तक ढूंढता रहूंगा जब तक दूसरा आदमी इस पृथ्वी के ऊपर मुझे मिल नहीं जाए। बात सही है या नहीं है? मुझे कोई एक चीज समझना, जो बुरा हो गया ना या जो होगा उसका आपके ऊपर, आप उस पर वश नहीं है कुछ भी। हेलो, बुरा हो गया या होने वाला है उसका, आप जब उसका कुछ कर नहीं सकते आप, तो अपने काम पे ध्यान दो। किस चीज पे ध्यान दो? और जब आदमी अपने काम पे ध्यान देता है, तो मैं बोल रहा हूँ बुरा टाइम ना तो आता है और ना आ सकता। बात सही है या नहीं है? तो मैंने केवल और केवल अपने काम पे ध्यान दिया। बहुतों ने मना किया, वाइफ ने मना किया,
और मेरे जितने भी गली के मोहल्ले के दोस्त हैं उन्होंने मना किया, स्कूल के टाइम के दोस्तों ने मना किया, पड़ोसियों ने मना किया, क्या काम कर रहा है, भैया ने मना किया, पापा ने मना किया, हर आदमी ने मुझे मना किया। मैं ससुराल जाता था, ददिया सास मतलब मेरी वाइफ की दादी, समझ रहे हो ना, ददिया सास रात में जाता था, मैं 12-1 बजे, वो सो जाती थी, सुबह में उठ के जाता था, पैर छूता था, नमस्कार करता था, मैंने राम राम, बोले राम राम। 4 मेहमान कितने बजे आए, मैंने 1 बजे। फिर पूछती वो दूसरी लाइन हमेशा, इतने एक पैसा कहाँ ले जाएंगे। हेलो, बात समझ रहे नहीं समझ रहे? मैंने अम्मा तुम नहीं समझोगी। हाँ जी, ससुराल में भी मैंने चाचा जी को ज्वाइन करा दिया था, तो वो भी, या लाला ने पिछली बार सूटकेस वाली कंपनी करी, 4 गेहूं के 4 आलू के कट्टान थे, पीछे छुड़ाए हो काम के इनते। हेलो, तो कहने का पर्पस है ये सब सुनने को मिलेगा, कहीं भी जाओगे कोई मजाक कर सकता है, बताने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन एक चीज समझना दोस्त कि इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीने की इनकम आ सकती है, उसी मेहनत के साथ में जो मेहनत आज आप मार्केट में कर रहे हैं। बात सही है या नहीं है? थैंक यू। मैं एक वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मेरे को मेरे बीएम साहब ने एक बार, ब्रांच मैनेजर थे, उन्हें पता था ये काम कर रहा है, मेरे ऑफिस में सबको पता था ये काम कर रहा है, और उन्होंने एक दिन मुझे कार में बैठा के समझाया कि ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं, क्या इन कामों में लगा हुआ है तू, ऐसे ऐसे फलाने ने की थी, उसको भी कार आया था, उसको भी घर आया था, उसकी कंपनी में ये हो गया वो हो गया, बाद में उसकी कार भी चली गई, घर भी चला गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं जैसा बोला, मेरा शुरू से ही नेचर ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस तो लेता ही नहीं किसी चीज़ को। तो मैंने बोला कि अच्छा सच में ऐसा हुआ था? बोले हाँ। नाम बताया, पता भी बता रहे, बोले मिला दूंगा तुझे। मैंने कहा नहीं, मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास आया था वैसे सब। बोले हाँ सब कुछ आया था। मैंने एक बार मेरे पास भी आ जाए, भले ही चला जाए बाद में सब। हेलो, बोले यार तू तो उल्टी बात करता। उल्टी बात नहीं, मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ रहा है, आ तो जाए, नौकरी से तो आएगा ही नहीं। हाँ जी, जिस आदमी की 10,000 की तनख्वाह है, क्या वो लाखों की कार वार के बारे में सोच सकता है क्या? इनकम के बारे में सोच सकता है क्या? मैंने सिंपली बोला, मैंने आ जाए एक बार, भले ही चला जाए, सब ले जाए वापस, एक बार तो घूम लेंगे 2-4 साल। हेलो, बोले यार तू तो पागलों की सी बात करता है। फिर वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, ब्रांच मैनेजर से मजाक कर रहा है। मैंने कहा कि मैंने कहा अच्छा बताओ क्या कह रहे हो? बोले तू ये बताओ, उल्टी बात मत करे, सच में इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने डायरी में वो पेन वापस लगाया, रख दी। मैंने कहा ठीक है, आज से बंद है ये काम। 10,000 दिए थे यहाँ इन लोगों को, आपको मैं आज 20,000 दे रहा हूँ। 4 साल की बोली थी इन्होंने, पार्ट टाइम में काम करने पर भी इन्होंने बोला था ऐसा हो जाएगा। फुल टाइम आपको 5 साल दूंगा, 20,000 दे रहा हूँ, फुल टाइम 5,000 दूंगा। आज रात से ही आपके गेट पे खाट बिछा के सोने वाला हूँ मैं, कहीं नहीं जाने वाला, ना मैं घर जा रहा। और आपकी जो इच्छा हो मेरे से काम कराना। मुझे आने वाले 5 साल बाद लाखों रुपए महीने की इनकम चाहिए, मैं करोड़पति मेरे नाम के आगे लगा हो, और मेरे पास में करोड़ों का बंगला हो, करोड़ों की कार होनी चाहिए, मेरे बच्चे देश विदेश की यात्राएं कर रहे हो, मैं कर चुका हूँ, ये सब मुझे चाहिए, बताओ आप। तो उन्होंने ऐसे बोला, यार तू पागल है सही में। क्या बोले? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, प्रॉब्लम तो बताओ। प्रॉब्लम ये, बोला यार मैं ये सब कहाँ से दिलाऊंगा। मैंने कहा जब दिलाने की अगर आपके अंदर नहीं है कुव्वत, तो फिर रोक क्यों रहे हो यार? हेलो हेलो, आप रुक जाते हो यार किसी के भी कहने से। मेरे को मेरे रिलेटिव ने, सबने बोला, क्या वो दिला सकता है क्या? जो खुद यार अपने अपने लफड़े नहीं सुलझा पा रहा है, वो मेरे को क्यों समझा रहा है? हाँ जी, अगर कल को आपके घर में कोई परेशानी आएगी, कल को आपके घर में जब दिक्कत आएगी, आप यकीन मानना मांगने जाना उससे पैसा, भाई साहब फोन बंद रखेगा, अपने आप को घर पर नहीं बताएगा। हेलो, और जो कमवाना चाहते हैं, जो आपके साथ हैं, उन लोगों की बोलते हैं ये गलत है। हेलो, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता, पता नहीं कितने समझदार लोग हैं, समझ जाते हैं, मैं ऐसे लॉजिक समझता ही नहीं। हाँ जी, मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं चकारी नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जब कुछ गलत नहीं कर रहा तो मैं उनकी बात मान क्यों लूं? हेलो, माननी चाहिए क्या? नहीं माननी चाहिए ना। लाखों रुपए महीने की बात की थी, लाखों रुपए पिछले 4-5 साल से कमा रहा हूँ। कार की बात की थी, 27 अगस्त 2015 को इस बिजनेस से गुरुजी लोगों ने 12.5 लाख रुपए की कार दिला दी। साहब बात सही है या नहीं है? थैंक यू। बात की थी, मैं कुछ नहीं, मैंने बाइक तक नहीं खरीदी थी 5 साल की नौकरी में। सर लोगों ने डिस्कवर खरीदी थी, मैंने डिस्कवर खरीद ली 125। मेरे को भैया को बुलेट पसंद थी, मैंने बुलेट खरीद ली 2012 में। 2013 में मैंने एक प्लॉट परचेज कर लिया 20 लाख का। उसके बाद 2015 में 12.5 लाख की कार ले ली, लाखों रुपए महीने ले रहा हूँ तब से। तो यार बुद्धू ही होगा जो साला मान जाए और दूसरे की बात। हेलो, अरे मान क्यों जाऊँ यार, मैं ये तो बता दे, एक कारण तो बता दे इसलिए मान जा। हेलो, हाँ जी, बात सही है या नहीं है? मैं केवल एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ आप अपने दिमाग को सेंटर पर रखना
और जो प्रगति ने बोला था कि नंबर्स ऑफ प्लान फॉलो बढ़ाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? सी मोर पीपल, शो मोर प्लान। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान करो। आपको हमारे जैसे लोग तैयार मिलेंगे बैठे हुए, और एक बार उन्हें ज्वाइन करा दोगे तो उसके बाद उनके ऊपर थोड़ा सा काम करके, उनको थोड़ा सा साफ करके, मतलब कहीं जो चीज़ें उनकी फालतू हैं उन्हें हटा के सही चीज़ों को उसके अंदर ला करके। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज्वाइन करते ही आ गया। मैं तो 4 महीने तो कुछ किया ही नहीं था। मैंने सर लोग मेरे को बताते रहते थे, समझाते रहते थे, करो सर ये करो। मैं दोस्तों के पास जाता था संडे के संडे। धीरे धीरे जब समझाया तो मैं इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया। बात सही है या नहीं है? लेकिन एक बार ये बिजनेस मेरे दिमाग में उतर गया, उसके बाद ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की बात पड़ी हो। फिर तो मैं इनके चेतक घोड़ा बन गया था। बात सही है या नहीं है? बस सर लोगों की पुतली मुड़ती थी, केवल टाइगर ये करना है, जी गुरुजी करके दिखाएंगे, साला जापा कर देंगे। बात सही है या नहीं है? और आज गुरुजी ने तलवार उठवा दी। उठवाई नहीं उठवाई? आज तलवार उठवाई नहीं उठवाई? मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, अपने नेटवर्क में, हमारे नेटवर्क में अगले 15 दिन के अंदर हमारे ही नेटवर्क के अंदर आप कैपिंग देखोगे, 2 लाख रुपए सप्ताह वाली कैपिंग देखोगे। थैंक यू। अगले 6 मंथ्स के अंदर मैं अपनी भी कैपिंग लेकर के दिखाऊंगा। और एक चीज और, कंपनी अभी बहुत कुछ बदलाव करने वाली है। बात सही है या नहीं है? कंपनी कितनी भी बड़ी इनकम ले आए, हाईएस्ट इनकम और हाईएस्ट अचीवर्स में अपना नाम ला करके दिखाएंगे। और थैंक यू, इस हॉल के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, केवल हाथ पकड़े रहना और साथ लगे रहना दोस्तों। इंडिया पर राज करके दिखाएंगे, हिंदुस्तान पर राज करके दिखाएंगे। थैंक यू।